नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल RLS एजुकेशन में। आज के क्लास में यूनिट 3 पुस्तकालय वर्गीकरण या ज्ञान संगठन, इंग्लिश में लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन या नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन करेंगे। इससे पिछले वीडियो में 12 पार्ट में यूनिट 1 से यूनिट 3 तक बना दिए हैं और आज पार्ट 14 में क्वेश्चन नंबर 7 से 18 से होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दें ताकि आपको अगला वीडियो मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 7 से 18, मैक्रो डॉक्यूमेंट के लिए आवश्यक विस्तृत वर्गीकरण को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डेप्थ क्लासिफिकेशन। प्रश्न संख्या 7 से 19, किसी पुराने मुख्य वर्ग का पारंपरिक उपविभाजन कहलाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैनोनिकल क्लास। प्रश्न संख्या 7 से 20, किसी जटिल विषय का उसके घटक चरणों में विश्लेषण करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फेज एनालिसिस। प्रश्न संख्या 7 से 21, सामान्य विशेषताओं के आधार पर आइसोलेट्स का समूह कहलाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फेसेट। प्रश्न संख्या 722, किसी एरे में व्यापक समूहों को व्यवस्थित किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फिलिएटरी सीक्वेंस। प्रश्न संख्या 727, दशा संबंध से संबंधित लेवल है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। प्रश्न संख्या 724, वर्गीकरण की योजना में वर्गों या क्रमबद्ध पृथक्करणों को दर्शाने के लिए उपयोग की जाने वाली शब्दों की प्रणाली को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टर्मिनोलॉजी। प्रश्न संख्या 725, अंकन प्रणाली में किसी भी संख्या को किसके द्वारा दर्शाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नोटेशन। प्रश्न संख्या 726, वर्गीकरण योजना में निकट संबंधी विषयों को निकट निकट में रखना कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फिलिएटरी सीक्वेंस। प्रश्न संख्या 727, वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत किसने विकसित किया। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, रंगनाथन एंड हिज एसोसिएट्स। प्रश्न संख्या 728, प्रथम वर्गीकरणकर्ता किससे माना जाता है। फर्स्ट क्लासिफिकेशनिस्ट किसे माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, E.C. रिचर्डसन को। प्रश्न संख्या 719, पुस्तकालय वर्गीकरण का व्याकरण आचार्य किसे माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, W.C.B. शेयर्स। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि सभी वर्गीकरणों को दो समूहों अर्थात यांत्रिक और भौतिक में व्यवस्थित किया जा सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ह्यूल्मे। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण योजना में एक विषय को दो वैकल्पिक स्थान दिए गए हैं, यह व्यवस्था कहलाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अल्टरनेटिव लोकेशन। प्रश्न संख्या अगला प्रश्न है, कोलन वर्गीकरण इनमें से किसका एक उदाहरण है।
इसका राइट ऑप्शन है डी, एनालिटिको सिंथेटिक फेसेटेड क्लासिफिकेशन। अगला प्रश्न है राइडर अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण इनमें से किस प्रकार के पद्धति का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एन्यूमेरेटिव क्लासिफिकेशन। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण इनमें से किस प्रकार की पद्धति का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एन्यूमेरेटिव क्लासिफिकेशन। अगला प्रश्न है डीडीसी इनमें से किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति का उदाहरण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑलमोस्ट एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दे। लाइब्रेरी के छात्रों को बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा और यह वीडियो AKB पब्लिकेशन डॉक्टर अमित किशोर सर के पुस्तक से बनाया जा रहा है। टोटल 7500 प्लस MCQ कराया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो रोज़ वीडियो देखिए और अपना बिहार लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट ज़रूर पास कर जाइएगा इसको देखने से। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न, दो या दो से अधिक विषय और आइसोलेट विचारों को एक साथ जोड़ना किस प्रकार की विषय निर्माण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लूज असेंबलेज। अगला प्रश्न है विषयों की संरचना के प्रति रंगनाथन का दृष्टिकोण खालिस्तान पर आधारित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पोस्टुलेशनल अप्रोच। प्रश्न संख्या 738, अभिव्यंजन शीर्षक एक्सप्रेसिव टाइटल जिसे यह भी कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फुल टाइटल। एक्सपेंसिव टाइटल को फुल टाइटल भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 739, संबंधित विचारों की व्यवस्था को समाहित करते हुए संपूर्ण विषय का केंद्रीय भाग कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पर्सनालिटी। प्रश्न संख्या 740, जो किसी विषय का एक पहलू है कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, फैसेट। प्रश्न संख्या 741, जो विषयों दो या दो से अधिक विषयों के मेल से बनता है उसे कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन, इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 742, शीर्षक स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स किस प्रकार के दशा संबंध का इसके उदाहरण है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, बैश फेज रिलेशन। प्रश्न संख्या 743, UDC वर्गीकरण पद्धति में सामान्य आइसोलेट्स को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ऑक्सिलरी टेबल्स। प्रश्न संख्या 744, CC वर्गीकरण पद्धति में बिब्लियोग्राफिक कॉन्कॉर्डेंस टेल एटलस कुछ एशियाई हैं जो किसके पहले लागू होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्पेस फेसेट इन द क्लास नंबर। प्रश्न संख्या 745, UDC में फॉर्म के सामान्य सहायक को एक कनेक्टिंग प्रतीक के साथ कोष्ठ में रखा गया है। इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट आंसर है ऑप्शन ए, डबल इन्वर्टेड कॉमा। प्रश्न संख्या DDC के 21वें संस्करण 1996 पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक संस्करण किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डेवी फॉर विंडोज। अगला प्रश्न है DDC के 22वें संस्करण
2003 पर आधारित वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक संस्करण जो कि ऑनलाइन उपलब्ध है किस नाम से जाना जाता है? का सही आंसर है ऑप्शन डी वेब डिवे। अगला प्रश्न है वर्तमान में यूडीसी के रख रखाव एवं अद्यतनीकरण की जिम्मेदारी किसकी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यूडीसी कंसोर्टियम। अगला प्रश्न है 1951 में एस.आर. रंगनाथन ने इनमें से किस संस्थान की स्थापना की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी LRC। अगला प्रश्न है ऐड टू डिवाइस इनमें से किस पद्धति का एक सिंथेटिक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी DDC। प्रश्न संख्या अगला प्रश्न है मे सी मॉड DDC की खालिस्तान में संपादक बनी और कितना ईस्वी में अपनी मृत्यु तब तक बनी रही? 1921 तक मृत्यु हुई तब तक बनी रही। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या नोटेशन को शॉर्ट हैंड साइन के रूप में किसे परिभाषित किया गया? इसका राइट ऑप्शन है ए EC रिचर्डसन। अगला प्रश्न है वन प्लेस सिद्धांत को किसने अपनी वर्गीकरण पद्धति में अपनाया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए JD ब्राउन। प्रश्न संख्या अगला प्रश्न है प्रिंसिपल ऑफ बुक्स क्लासिफिकेशन पुस्तक किसने लिखी थी? इसका राइट ऑप्शन है आंसर ए EW। प्रश्न संख्या 755 कैनन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए WCB शेयर्स ने। प्रश्न संख्या 756 शेयर्स की पुस्तक कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी 1915। अगला प्रश्न है शेयर्स की पुस्तक मैनुअल ऑफ क्लासिफिकेशन किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1926। प्रश्न संख्या 758 नंबर फॉर्मिंग ए मेंबर ऑफ नोटेशनल सिस्टम यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? S.R. रंगनाथन के द्वारा। प्रश्न संख्या 759 क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए EC रिचर्डसन ने। प्रश्न संख्या 760 क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1901। अगला प्रश्न है UDC इंटरनेशनल मीडियम संस्करण BS 1000M 1985 किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? इसका सही आंसर है 1985। अगला प्रश्न है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन लाइब्रेरी साइंस एंड द सब्जेक्ट अप्रोच टू बुक्स पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी H.E. ब्लिस ने। प्रश्न संख्या 763 मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड सेल्फ अरेंजमेंट 1898 पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 764 मैनुअल ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर लाइब्रेरी एंड बिब्लियोग्राफर्स पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर ऑप्शन ए WCB शेयर्स। अगला प्रश्न है इंट्रोडक्शन टू कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स किसने लिखी है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए मार्गरेट मैन। प्रश्न संख्या 766 UDC संक्षिप्त संस्करण में प्रकाशित हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए बी 1961।
अगला प्रश्न है यूडीसी संक्षिप्त संस्करण के 2 भाग कौन से हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी सिंटैग्मेटिक टेबल एंड इंडेक्स। अगला प्रश्न है वर्गीकरण अनुसंधान पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लासिफिकेशन रिसर्च किस संस्थान और वर्ष में पर आयोजित हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉर्किंग 1957 में। अगला प्रश्न है द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1989 में हुई थी। अगला प्रश्न है एफआईडी ने बीएसओ ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग शेड्यूल एंड इंडेक्स को किस वर्ष प्रकाशित किया था? सही आंसर ऑप्शन ए 1978। अगला प्रश्न है मस्तिष्क कक्ष की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन ए यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। अगला प्रश्न है मस्तिष्क कक्ष ब्रेन चैम्बर की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर्स कर दें। लाइब्रेरी के छात्रों के लिए हेल्पफुल वीडियो है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।